आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए लगातार मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। ओके, हिंदी इंग्लिश की लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी स्टार्ट कर दी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 2 अंक की मार्क्स उसने बता दिए। ओके, तो जैसा कि हिंदी की तैयारी में दोस्तों मैंने आपको क्या है काव्य खंड गद्य खंड के अति महत्व उसने बता दिए थे, साथ ही मैंने दोस्तों आपको पद्य साहित्य के इतिहास गद्य साहित्य के इतिहास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बेतान जो आपकी अलग से पुस्तक चलती है बेतान, उसके क्या है हम अति महत्व प्रश्न देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, मैं आपको क्या टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं, मैं सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। पेपर में बेतान से केवल एक ही क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का रहने वाला। ओके, तो 2 नंबर के लिए आपको 10 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ओके, तो आपको क्या है 2 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, तो 2 आपको चरित्र की विशेषता अच्छे से तैयार कर लेनी है। ओके, तो इसके पहले आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। यशोधर बाबू सिल्वर बेंडिंग नामक कहानी के क्या है मुख्य पात्र व कहानी के नायक हैं। कहानी में लेखक ने यशोधर पंत के पूरे यशोधर बाबू या यशोधर पंत के पूरे जीवन पर प्रकाश डाला है। इनकी चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से। ओके, ये आप चाहे तो डायरेक्ट की विशेषताएं बताइए क्योंकि विशेषताएं पूछी गई हैं, लेकिन है थोड़ा अपना उनका इंट्रोडक्शन के देने के लिए देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, अब देख लेते हैं इनकी विशेषताएं। ओके, तो पहला आपको लिखना है विशेषताएं परंपरावादी। यशोधर बाबू क्या है परंपरावादी थे, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते थे, वे संयुक्त परिवार के समर्थन थे और समर्थक थे, साथ ही वे क्या है घर की भौतिक चीजों से उन्हें क्या चिढ़ है, तो ये हो जाता परंपरावादी में आपको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट दूसरी आपकी उनकी विशेषता थी क्या पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी। यशोधर बाबू सिल्वर बेंडिंग बनाना, पतलून, सैंडो ड्रेस, बिना बाएं के ब्लाउज, केक काटना आदि को क्या पश्चात संस्कृति की देन मानते थे, अतः वे उन्हें न अपनाकर क्या विरोध प्रकट करते थे। ओके, तो ये क्या है 2 विशेषताएं हो जाती हैं यशोधर बाबू की। ओके, दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्या है आधा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ये आपको क्या है मैंने सभी गाइड को मिक्स करके बनाया है। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही को उतार दिया है, क्योंकि मुझे क्या किसी की कोई लाइन पसंद आती है, किसी कोई लाइन आती है, किसी में कंप्लीट मुझे सही सब मिलता ही नहीं है। और आप देखेंगे तो उनके क्या है इनसे केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब जो आता है 2 नंबर क्वेश्चन आता है। 2 नंबर के लिए आपको क्या 4 से 5 लाइन लिखनी है, लेकिन गाइडों में आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको मटेरियल दिया है, जैसा क्या है 5 नंबर का आना हो बेतान से क्वेश्चन आंसर है, ऐसे उसमें आंसर लिखे हुए। ओके, इसलिए अब मैंने आपको शॉर्ट करके भी दिया है, तो बहुत काफी शॉर्ट करना किया है जितना हो सकता था। ओके, तो इसे जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको क्या है इसका बताना है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है कि यशोधर बाबू का है बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ में लद गए थे। ओके, वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे पले बड़े। ओके, अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। ओके, और यशोधर बाबू परंपरावादी किसंदा के अधिक प्रभावित थे। ओके, क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ये पहले ये समझिए। ये यशोधर बाबू हैं वो क्या समय के साथ नहीं ढल सके, उन्हें क्या पुराने रीति रिवाज पसंद थे तो वही अपनाते रहे। ओके, लेकिन जो नए रीति रिवाज है या नए जो क्या फैशन कहते हैं या नया दौर आया है वो उसको नहीं अपनाए। ओके, लेकिन जो उनकी पत्नी थी यशोधर बाबू की उन्होंने क्या है नए फैशन को अपनाया। ओके, तो ऐसा क्यों? ओके, तो वही बताया जा रहा है क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है यशोधर बाबू के बचपन में ही क्या है माता पिता का देहांत हो गया था जिससे घर की जिम्मेदारियां आ गई थी, साथ ही वो क्या है पुराने लोगों के साथ रहे। ओके, परंपरावादी लोगों के साथ रहे, साथ ही वो क्या है उनके जो किससे प्रभावित हुए परंपरावादी किसनदा से प्रभावित हुए, मतलब जो किसनदा से वो अपना क्या है उन्हें मतलब आइडल मानते थे किसनदा को। ओके, और किसनदा है जो संस्कृति और परंपरावादी के समर्थक थे, इसलिए वो भी क्या है यशोधर बाबू क्या है परंपरावादी को मानते थे। ओके, जबकि उनकी जो पत्नी है वे अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, वह अपने बच्चों को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी भी मामले में क्या है दखल नहीं देती हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ क्या है परिवर्तित होती है, लेकिन क्या है यशोधर बाबू अभी भी क्या है किसंदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। ओके, ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, इसे आप चाहे थोड़ा और अपने हिसाब से आप शॉर्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा और भी लॉन्ग इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं बता सकूं। बाकी फिर आपको जब अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप इसे थोड़ा और भी कम कर सकते हो, मेन पॉइंट लिख सकते हैं। बाकी 5 से 6 लाइन तो आपको बताना ही पड़ेगा, तभी आप क्या किसी भी चीज को समझा पाएंगे। नेक्स्ट तीसरा आपको तैयार करना है क्वेश्चन, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंद के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। ओके,
क्वेश्चन में आपसे पूछे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो जूझ कहानी है उसमें से आपको कौन सा पात्र सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों प्रभावित करता है। ओके, तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना पड़ेगा कि जूझ कहानी में मैं आनंद क्या है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ओके, क्यों प्रभावित करता है तो उसकी विशेषता इस प्रकार से, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है जूझ कहानी के जो प्रमुख पात्र है आनंद, उसकी विशेषता लिखी। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या है आनंद की किस प्रकार से आपको विशेषता लिखनी है। तो मैंने आपको 3 विशेषता दी है, तीनों तैयार कर लीजिएगा, पेपर में 2 आपको अच्छे से लिख लेना है। ओके, पहला है क्या पढ़ने का इच्छुक, पिता द्वारा पढ़ाई रुकवा देने के बावजूद वह पढ़ने के लिए क्या है ललायत था, अतः उसने अपने मन की बात क्या माँ से कही और पिता पर दबाव डालने के लिए दत्ताजी राव के पास गया। ओके, ये पहला आपको उसकी विशेषता क्या है कि पढ़ने की इच्छुक था। ओके, दूसरा परिश्रमी मतलब मेहनती था, आनंद बेहद परिश्रमी था, वह रोज खेतों में क्या पानी देने जाता था, फिर पशु चराता था, फिर विद्यालय जाता था, सारे दिन काम में क्या व्यस्त रहता था। इससे पता चलता है कि क्या है आनंद क्या परिश्रमी था। ओके, तीसरा आपको उसकी विशेषता थी कि रचनाकार, ओके लेखक भी था, बन गया था अच्छा। ओके, वह ईश्वर जिसका आपको लिखना है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त कवि हृदय का तभी छोटी उम्र से ही क्या है मास्टर सौदागर के थोड़े मार्गदर्शन से ही क्या है कविताएं लिखने और गाने लगा था। ओके, ये क्या उसकी रचनाकार की प्रवृत्ति थी। ओके, तो ये 3 विशेषताएं दी हैं, 3 में से तीनों तैयार कर लीजिएगा, 2 लेकिन पेपर में 2 आपको अच्छे से लिखनी है अगर आपसे क्या है आनंद की विशेषताएं पूछी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको चौथा क्वेश्चन तैयार करना है, स्वयं कविता रच लेने, यार आपको होगा रच लेने। ओके, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है। लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौदागर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ कराते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनकी देख कर बहुत प्रभावित हुआ, मतलब क्या है जो उनके टीचर थे किसके आनंद के अध्यापक थे मराठी भाषा के सौदागर, वो क्या है अच्छी कविता सुनाते थे। उनके साथ ही वो यही भी समझाते थे कविता को क्या है किस प्रकार से गाना है, क्या लय रहेगी, क्या छंद रहेगी, गति, यति, आरोह, अवरोह पूरे तरीके से क्या कविता के बारे में बताते थे। ओके, तो लेखक क्या है इनको क्या इनसे देखकर प्रभावित हुआ। ओके, सौदागर ने उन्हें क्या अन्य कवियों के बारे में बताया और अन्य कवियों के बारे में बताया कि वो लोग जो अन्य कवि हैं वो कविता कैसे लिखते हैं, उनके जीवन के बारे में बताया। ओके, तब क्या है तो वह स्वयं भी क्या है कवि थे, कौन सौदागर के अध्यापक है। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कभी भी क्या है उसी तरह के आदमी है जैसे हम है। ओके, मतलब क्या है विश्वास हुआ कि कभी भी उसी तरह के आदमी ही होते हैं, मतलब क्या है कभी भी नॉर्मल आदमी होते हैं, ये नहीं कि क्या है स्वर्ग से उतरकर आते हैं, वो भी जैसे हम नॉर्मल आदमी है वो भी आदमी होते हैं, नॉर्मल होते हैं बस। ओके, तो इस प्रकार क्या है उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। ओके, उसे लगा कि जब नॉर्मल कवि क्या है थोड़े से क्या है ये लय, छंद, गति इन सब का यूज करके क्या कविता लिख सकता है, तो मैं भी लिख सकता हूँ, ये आपको बताया गया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार करना है, श्री सौदागर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में क्या है रुचि जगाई। मतलब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या है पूछा जा रहा है कि सौदागर के आपके अध्यापन की विशेषताएं आपको बतानी है डायरेक्ट। ओके, तो श्री सौदागर के अध्यापन की निम्नलिखित विशेषताएं। ओके, तो पहला है मराठी भाषा के क्या मास्टर थे जो क्या है पढ़ते समय स्वयं रम जाते थे। ओके, विशेषकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है पढ़ते थे, पहली विशेषता हो जाती है। दूसरा उनके पास क्या है सुरीला गला था, छंद की बढ़िया चाल और रसिका थे। ओके, साथ ही तीसरा है अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आती थी। साथ ही चौथा है मराठी व अंग्रेजी की कविताएं उन्हें कंठस्थ थी। ये क्या है सौदागर अध्यापक है उनकी ये विशेषताएं। ओके, साथ ही इसमें पूछा जा रहा है कि क्या है साथ ही बताना है कि ऐसी आपको विशेषता बताना है जिन्होंने कविताओं के प्रति क्या है लेखक के मन में रुचि जगाई। ओके, तो इसका आपको रुचि के बारे में थोड़ा बता देना है 2 लाइन कि लेखक अपने आंखों और कानों की पूरी शक्ति का लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। ओके, मतलब क्या है अपने मास्टर को देखता रहता था कि किस प्रकार से वो कविता गा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कौन से छंद का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो ये सब देखता रहता था। इस प्रकार है लेखक के मन में कविताओं के प्रति क्या रुचि जागृत हुई। ओके, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है 6वां नंबर का, देख लेते हैं। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या है जो लेखक हैं
पहले उन्हें क्या है, उनसे कविता नहीं बनती थी। ओके, तो उससे पहले उनका अकेलेपन के बारे में क्या विचार था, जब उनसे कविता लिखने आने लगे, वो सीखने लगे, तो उसके बाद उनके अकेलेपन पर क्या विचार है, ये आपको बताना है। तो पहले देख लेते हैं, आपको लिखना है कविता के प्रति लगाव से पहले। ओके, उससे पहले की बात हो जाए, जब उन्हें क्या है, कविता के से लगाव नहीं था, प्रेम नहीं था कविता से। ओके, से पहले लेखक को खेतों में अकेले काम करना पड़ता था, अकेले ढोर चराना पड़ता था, और चराना बहुत अखरता था। ओके, बहुत ही अखरता था, अर्थात वह क्या है, अकेलापन महसूस करता था। किंतु कविता के प्रति लगाव के बाद, मतलब जब कविता के जब प्रेम हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसे अब क्या अकेलापन ही अच्छा लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि ऐसा एकांत में वह खेतों और गांव के दृश्यों पर कविता सोचता व कागज पर कलम से लिखता, कंठस्थ करता था। इस प्रकार अब उसे क्या है, अकेलापन अखरने की वजह क्या है, पसंद आने लगा था। तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से, बहुत ही आसान भाषा में। और ये आपको लगता होगा 2 नंबर में काफी लिख रहा हूं, तो इतना तो आपको कम से कम देखिए 5 से 6 लाइन इसमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से समझाने के लिए 4 से 5 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने काफी शॉर्ट करने के लिए किया है, लेकिन आप क्या है, इतना शॉर्ट नहीं करना है कि क्या है, उस आंसर का अर्थ ही ना निकले, इसलिए आपको क्या है, नॉर्मल इतना ही तैयार कर लीजिएगा। ओके, कहानी के रूप में याद करिए, कहानी के रूप में याद करते हैं तो कुछ आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या रटने की। ओके, कहानी के रूप में याद करिए, पेपर में आगे कहानी के रूप में आप लिख दीजिए, 3 से 4 लाइन आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपको साथ में तैयार करना है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें क्या है, भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? ओके, तो देख लेते हैं, मतलब जो सिंधु सभ्यता है उसमें क्या है, साधन संपन्न है, मतलब क्या है, साधन पर्याप्त मात्रा में, जो आवश्यकता की चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन क्या है, उसमें भव्यता नहीं है, मतलब दिखावा नहीं है। ओके, लेकिन ये कैसे आप कह सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें क्या है, भव्यता का आडंबर नहीं था, क्योंकि इसकी खुदाई में जो प्रमाण सामने आए हैं वे जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य वर्धक सड़कें, गलियां, घरों का निर्माण सुनियोजित नगर के रूप में थे। जीवन यापन, यहाँ का हो जाएगा यापन। ओके, जीवन यापन के लिए क्या है, खेती के काम के लिए औजार तथा बर्तनों, मोहरें और आभूषणों पर क्या है, चित्रकारी, सब क्या है, आवश्यकता के अनुरूप था, ना कि क्या है, दिखावे के रूप में। मतलब जितनी ये चीजें मिली हैं सब आवश्यकता थी, बर्तन होंगे या मोहरें हैं, आभूषण है, ये सब क्या है, काम की चीजें होंगे। साथ ही है सड़कें, गलियां, तो ये सब क्या है, काम की चीजें, इसमें ऐसे कोई भव्यता की बात नहीं है। ओके, ये मतलब दिखावे की बात नहीं। ओके, यहाँ के अन्य भंडार, बैलगाड़ियां आदि इस बात को क्या है, प्रभावित करते हैं कि यहाँ क्या है, सर्व साधन संपन्न थी, मतलब क्या है, सभी सुविधाएं थी, जितने साधन चाहिए जीवन जीने के लिए वो पर्याप्त थे, लेकिन इसमें क्या दिखावा या आडंबर या कहीं भव्यता नहीं थी। ओके, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप क्या है, हिंदी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बचे हुए समय में, ओके, तो आप क्या है, क्लास 12 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्लास 12 हिंदी के कोर्स में आपको मिलेगा क्या, तो कंप्लीट आपकी हिंदी विषय की तैयारी करा दी जाएगी। ओके, आपको क्या है, आपकी आरओए के गद्य खंड, काव्य खंड, वितान व्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट आपको करा दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट करा दिए जाएंगे, साथ ही आपको कंप्लीट ग्रामर हो जाएगी, जितना भी आपको टॉपिक आता है। ओके, तो इसकी फीस की बात करें 249 रुपए, 249 रुपए, लेकिन क्या है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके, इसलिए मैंने इसकी फीस केवल 125 रुपए कर दी है, लिमिट टाइम के लिए ऑफर है। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 पर आपको क्या है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है। ओके, तो आपको क्यों कहा गया है, तो आपको लिखना है, लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता इसलिए कहा है कि संसार के अन्य स्थलों पर खुदाई करने के राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां तथा पिरामिड मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो क्या है, राज सत्ता धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। इसलिए क्या है, लेखक ने क्या है, मोहनजोदड़ो सभ्यता को क्या है, लो प्रोफाइल सभ्यता की कहा है। ओके, ये आपको इस प्रकार से लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया जा रहा है कि जहां अन्य जगह खुदाई हुई है तो वहां क्या मिले हुए हैं, वहां क्या राजतंत्र की चीजें मिली हैं, मतलब क्या है, कोई राजा था और किस प्रकार से पूरा राज चलाता था, राजतंत्र की पूरे प्रमाण मिले हैं। ओके, बड़े बड़े महल मिले हैं। ओके, धर्म की ताकत दिखाने वाले क्या है, पूजा स्थल, मतलब क्या है, बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े मंदिर मिले हैं। ओके, पिरामिड मिले हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो में इतना ज्यादा कुछ नहीं मिला है, इसलिए क्या है, लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है लेखक ने। ये आपको बताना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जो आपका चैप्टर है अतीत के दबे पांव, ये चैप्टर का नाम है। ओके, तो लेखक ने इसका चैप्टर का नाम ये क्यों रखा, ओके, इसको आपको बताना है। तो अतीत में दबे पांव के आधार पर
शीर्षक की सार्थकता में लेखक के वे अनुभव हैं जो उन्हें क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को देखते समय हुए थे। मतलब उसमें इस पाठ में हमें क्या मिलता है, इस पाठ में वे बातें मिलती हैं जब क्या है जो लेखक जब वहां सिंधु घाटी सभ्यता गए, वहां की जो चीजें देखी उनके बारे में उन्होंने लिखा, तो उनका अनुभव हमें मिलता है। ओके, इस पाठ में अतीत अर्थात भूतकाल में बसे सुंदर सुनियोजित नगर में प्रवेश करके लेखक वहां की एक एक चीज से अपना क्या है परिचय बढ़ाता है। ओके, ये आपको इस प्रकार से लिखना है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों क्या वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, काफी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं। कंटेंट को आपके लिए मैं आपको सिलेक्ट करके लाता हूं, क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर नोट करने पड़ते हैं, फिर वीडियो लाता हूं, काफी मेहनत लग जाती है एक वीडियो में। ओके, अगर आप क्या है अगर वास्तव में आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, और अपनी तरफ से एक कमेंट जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है तो भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आगे किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट को आपको मुझसे समझना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट आपको लास्ट तैयार करना है, मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं क्या थी। ओके, जो मोहनजोदड़ो में घर बने थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी वो आपको बताना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसे। तो सड़कों के दोनों ओर क्या है मकान होते थे, मतलब ये सड़क बनी है और सड़क के दोनों ओर मकान है। इसी प्रकार से अभी भी अपने नॉर्मल समय में चलता है। ओके, परंतु सड़कों की ओर क्या है घरों का पृष्ठ पिछला भाग होता था। मतलब क्या खास बात है, किस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि जो जैसे हमारी ये क्या है ये सड़क गई है। ओके, इस प्रकार से सड़क गई है। ओके, और हमारे जो घर बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं। ओके, ये मोहनजोदड़ो में भी इस प्रकार से बनते थे। ओके, लेकिन जो हमारे घर का जो गेट है मतलब जो बाहर निकलने का, तो यहाँ बनाते हैं सब कुछ चाहता है कि डायरेक्ट में निकलो सीधे रोड में आ जाऊं। लेकिन जब मोहनजोदड़ो में वो उल्टे साइड थे, मतलब सड़क के साइड घर दरवाजा नहीं था, इस साइड था, उल्टा साइड उनका था। तो ये इसमें बताया जा रहा है। ओके, घर के सामने की दीवार में क्या है मुख्य द्वार होता था, कोई खिड़की नहीं थी। मतलब सामने की जो दीवार होती थी उसमें कोई खिड़की नहीं होती थी। ओके, खिड़कियां शायद दूसरी मंजिल पर होती हो। बड़े घरों में क्या है भीतर आंगन के चारों तरफ क्या है बने कमरों में खिड़कियां जरूर होती थी। ओके, मतलब जब घर के अंदर जाएंगे ओके आंगन मिलेगा, आंगन के चारों जो मकान बने उनमें खिड़की होती थी, लेकिन जो फ्रंट होता है तो उसमें खिड़की नहीं होती थी। ओके, आपको क्या समझ के लेना है, रटिएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको समझ के लीजिएगा, ऐसे आप समझ लीजिए 4 से 5 पॉइंट बस पर्याप्त है। उतने में आपको क्या है 3 से 4 लाइन लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, तो आपको समझ के इन चीजों को लेना है जो थोड़ा समझने लायक है। ओके, तो क्या है भी और इसके ये हो जाता आपका कि बड़े जो घर हैं उनके भीतर क्या आंगन बना था और आंगन के चारों ओर क्या है कमरे बने थे, उनमें खिड़की थी। ओके, लेकिन जो फ्रंट भाग था फ्रंट भाग उसमें खिड़की नहीं थी। ओके, घर छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते थे और एक कतार में बने होते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। इसकी जो वास्तुकला लगभग है एक समान थी, मतलब क्या है जो एक ही डिजाइन के सब जगह एक से बने हुए थे कमरे। ओके, कुछ घरों में ऊपर की ओर मंजिले के निशान भी थे, मतलब ऐसा लगता है कि इन्होंने लोग क्या है डबल मंजिला बनाने की घर भी बनाए। ओके, पर क्या है सीढ़ियां नहीं थी, लेकिन वहां सीढ़ियां नहीं साक्ष्य नहीं मिले। ओके, खिड़की दरवाजों पर क्या है छज्जों के निशान भी नहीं थे। ओके, ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से आपको 3 से 4 लाइन आपको बता देना है कि क्या है जो मोहनजोदड़ो के जो घर थे उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको बेतान पुस्तक के टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के साथ। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।